नमस्कार साथियों। देखिए, एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन आपका 5 जुलाई 2026 को करवाया गया था। भर्ती परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी, उसकी प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी हो चुकी। अब रिजल्ट जारी होने की बारी है। तो संभावना जताई जा रही है कि आचार संहिता के अंतर्गत आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1% आचार संहिता के अंतर्गत रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी नवंबर के महीने में लास्ट में जाकर आपका रिजल्ट है वो निकल सकता है। लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद में आपका 30,000 कैंडिडेट है उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए पात्र किया जाएगा। कितने कैंडिडेट को? 30,000 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि 10 साढ़े 10,000 के करीब पोस्ट है तो लगभग आपके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 30,000 कैंडिडेट है जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन अब आलोक राज जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो एलडीसी का टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें सभी को नए और एक जैसे कीबोर्ड और माउस मिलेंगे। दरअसल क्या होता है कि टाइपिंग से संबंधित आपकी जो भी एग्जाम होती है उसमें कैंडिडेट को एक ये हमेशा से शिकायत रहती है, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है खास तौर से उनका ये कहना है कि मेरा जो कीबोर्ड है वो सही से काम नहीं कर रहा था, मेरा जो माउस है वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो अब ये आप सभी के लिए अपडेट है कि अब सभी को नए कीबोर्ड और नए माउस है वो मिलने वाले हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो टाइपिंग वाले दिन है वो जल्दी जाकर बैठने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा सा जो सिस्टम है वो अपन को मिल जाए, ताकि कीबोर्ड और माउस है वो ढंग से काम करेगा तो टाइपिंग करने में आसानी होगी। लेकिन उन सभी कैंडिडेट के लिए अब खुशखबरी है कि सभी को एक जैसे नए कीबोर्ड और माउस मिलने वाले हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए पास होगा उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जो भी कीबोर्ड और माउस होगा वही दूसरे के पास में होगा, अलग अलग कंपनी का नहीं होगा। बाकी राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत आपकी चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है उसमें एक बार फिर से संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। क्या राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती पिछली बार की तरह इस बार भी रद्द हो जाएगी? क्योंकि 2 बार ये भर्ती रद्द हो चुकी है और अब तीसरी बार है वो रद्द होने की कगार पर है। खासतौर से एक तो जो इंटरव्यू मामला है और जो योग्यता है उससे जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सरकार और जो हाईकोर्ट है उन दोनों को आमने सामने वो हो रखे हैं। दरअसल हाईकोर्ट का तो ये मानना है कि यह भर्ती जो है वो आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं है, इसलिए हाईकोर्ट तो ये कहता है कि 10वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाए। जबकि सरकार का ये कहना है कि अगर कोई कैंडिडेट उच्च योग्यताधारी है तो उसमें उस कैंडिडेट की गलती नहीं है, निम्न योग्यता की अगर भर्ती निकलती है तो उसमें भी वो बिल्कुल एलिजिबल होता है। तो सरकार का यह कहना है किसी की भी उच्च योग्यता उसकी अयोग्यता नहीं हो सकती। सभी अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू का अवसर समान होना चाहिए। और बात बिल्कुल सही है, अगर इस तरीके से 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकाली तो केवल 10वीं पास वाला कैंडिडेट है वही उसके लिए फॉर्म भर पाएगा। तो फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वो कैंडिडेट तो फिर एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, है ना। और वैसे देखा जाए तो जो अभी हाल ही में आपकी 53,750 पदों पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई है उस भर्ती में भी काफी स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि हमें चतुर्थ श्रेणी वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि खासतौर से उनमें कुछ कैंडिडेट हैं जो कि एमबीए किए हुए हैं, है ना, उच्च योग्यताधारी करने का मतलब कुछ ने बीटेक कर रखी है, कुछ ने तो पीएचडी तक की कर रखी है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला काम उनको करने में भी जोर भी आ रहा है। तो हाईकोर्ट का यही कहना है कि जो 10वीं पास कर चुके कैंडिडेट हैं उन्हीं कैंडिडेट को मौका दिया जाए। लेकिन सरकार का यह कहना है कि केवल 10वीं पास वाले कैंडिडेट को ही मौका नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ में सरकार का यह भी तर्क है कि आवेदन करते समय 10वीं पास को प्राथमिकता का कोई प्रावधान नहीं था। भाई, जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे उस समय कहीं पर नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया था कि जो 10वीं पास कैंडिडेट है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए बीच में नियम नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। यानी कि नोटिफिकेशन निकल चुका है, उसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, लास्ट डेट जा चुकी है, अब आपकी एग्जाम होने वाली है, तो बीच में खेल के नियम कैसे बदले जा सकते हैं। अगस्त और सितंबर में परीक्षा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब तारीख को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि अगस्त आपका जाने वाला है, सितंबर आपका आने वाला है और अभी तक इसकी एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। सरकार ने तीसरी बार प्रस्ताव भेजा तो सरकार तीसरे प्रस्ताव पर भी सहमति देने के मूड में अब नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों के ऊपर असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है वो समय पर हो पाएगी? जिस तरीके से सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने है उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि दोनों के बीच में इतनी जल्दी सामंजस्य बैठ पाएगा और भर्ती इतनी जल्दी संपन्न हो पाएगी। मेरे ख्याल से इस साल होनी भर्ती मुश्किल है। अगले साल 2027 में अगर हो तो हो सकती है, वरना यह भर्ती फिर से रद्द भी हो सकती है, जिस तरीके से दोनों आमने सामने फिलहाल चल रहे हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।